वो कहते हैं ना कि भगवान हमें तब बुलाते हैं जब हमें उनकी बहुत ज़रूरत होती है और हमें पता भी नहीं होता है। सो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ 2024 में, जब मैं पहली बार वृंदावन गई थी। उस टाइम मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस वृंदावन था कि हाँ भगवान कृष्ण का सब कुछ मैंने देख रखा था रील्स वगैरह में, तो कि हाँ चलो घूमने जाएंगे, देखेंगे, एक दिन आ जाएंगे। मतलब मेरे कजिन्स हैं, मेरा भाई, मैं और मेरे कजिन्स, हम सब वृंदावन घूमने गए थे, घूमने। इस बात को नोटिस करना कि घूमने गए थे और सब जगह गए, लिटरली वहाँ बहुत बहुत सुकून था, वहाँ की गलियों में बहुत सुकून है। एंड देन वहाँ पर गए हम, फिर एक दिन हम लोग घूमे फिरे, सब कुछ देख लिया हमने, बरसाना भी जाने का मौका मिला हमको। एंड देन सब लाडली जी का जो दर्शन थे ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। सो वहाँ पर गए, हम रुके। एंड देन सबसे अच्छी बात मेरी लाइफ की कि वहाँ पर हमें प्रेमानंद जी के दर्शन हुए थे। उस टाइम मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी, सिर्फ मैंने एक दो रील्स देखी थी, वो भी इंस्टा पर ऐसे रेंडम देखी थी। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये कौन है क्या है, बस मेरा भाई उनको जानता था और उनको फॉलो भी करता था। तो उसने बोला कि ये संत हैं और उनका हम दर्शन करेंगे। तो हम रात को मतलब जो जैसे वो जहाँ से केली कुंज से निकल के जाते हैं ना रास्ते पर, जो गए हैं वृंदावन उनको पता होगा कि जो केली कुंज का रास्ता है वहाँ से वो निकल के जाते हैं। देन जो रोड के आइट साइड की जो जगह होती है वहाँ पर लोग खड़े होकर उनका वेट करते हैं। तो हमें बज गए थे रात की एक बज गए थे। हमने 1 बजे से तो 3 बजे तक वहाँ पर बैठे बैठे उनका वेट किया। तो तब मुझे लग रहा था यार कौन है और क्यों हम इतना वेट कर रहे हैं इनका। एंड देन जब 3 बजी और ऐसे वो रंगोलियाँ बनने लग गई थी, फ्लावर्स से डेकोरेशन होने लग गई थी, तो मुझे लगा कि हाँ यार बात तो है। मतलब इतने लोग और इतनी सारी डेकोरेशन, एंड देन बहुत सारे लोग आ गए। एंड देन फिर सबको लग रहा था कि हाँ प्रेमानंद जी आएंगे आएंगे। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि प्रेमानंद जी आएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। निकले, मतलब वो फीलिंग मतलब मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में। उनके फेस पर इतना ग्लो था ना कि हम कुछ भी लगा ले वैसा ग्लो नहीं आ सकता। मतलब जो इंसान जिसकी दोनों किडनियाँ खराब है उसके फेस पर इतना ग्लो, मतलब उनके हाथ और उनके पैर, मतलब बहुत मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जिन्होंने उनके दर्शन किए, जिन्होंने उनको देखा है, वो समझ सकता है, मेरी बात से रिलेट कर सकता है। सो दर्शन हुए। एंड देन तब मुझे फीलिंग हुई कि हाँ यार कुछ तो बात है। उसके बाद मैं घर आ गई तो मेरी लाइफ बिल्कुल सामान्य से चल रही थी। मतलब लाइफ में कुछ ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बट मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता था, कुछ समझ नहीं आता था, मतलब कुछ क्लियर नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या गोल है। एंड देन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। वहाँ से आने के बाद लिटरली मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, पूरी चेंज। वहाँ से आ गए। एंड देन उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट किया कि नाम जप, मतलब प्रेमानंद जी महाराज को सुनना स्टार्ट किया। तो उनके हर एक वीडियो में मुझे, मतलब मैंने उनका जितने भी वीडियोस देखे, हर वीडियो में वो बोल रहे थे नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। एंड देन मैंने सोचा यार नाम जप करने से ऐसा क्या हो जाएगा कि ये बार बार बोल रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। उस टाइम पे मेरी मम्मी नाम जप करती थी और मेरा भाई भी करता था, बट मैं इन सब में नहीं मानती थी। मतलब मुझे लगता था कि यार क्या ही हो जाएगा ऐसे नाम वाम लेने से। सो फिर मैंने उनकी बात सुनी। एंड देन आई डोंट नो यार, वो बोलते हैं ना भगवान की कृपा होती है तभी आप उनका नाम ले सकते हो। एंड वो कृपा मुझ पर भी हुई। एंड देन मैंने नाम जप करना स्टार्ट किया। फिर मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन फेस आ गया था। मतलब मैं बता नहीं सकती कि 2024 लास्ट दिसंबर मेरे लिए नहीं, मतलब मेरी फैमिली के लिए भी बहुत बहुत टफ टाइम था वो। मतलब बता भी नहीं सकती। उस टाइम पे हम सब इतने डिप्रेस्ड हो गए थे, मतलब कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, जब हमारा इंसान हमें छोड़कर चला जाता है ना, तो बहुत बहुत टफ हो जाता है उससे निकलना। दिन उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। मेरी पढ़ाई सब कुछ छूट गया था, बस मैं स्ट्रक सी हो गई थी। मुझे दिसंबर जनवरी 2025 स्टार्ट हुआ, सब सब पता नहीं कैसे चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था लाइफ में। एंड देन फरवरी आ गया उसके बाद। तो फिर उस टाइम पे मैं बहुत बहुत स्ट्रेस रहती थी, दिन भर पता नहीं क्या क्या सोचती रहती थी। एंड देन सोचती थी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। एंड देन ऐसी चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती थी। सो फिर मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द भी होने लग गया था उस टाइम पे। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। एंड देन बहुत सारी चीज़ें की मैंने, कि सब कुछ जो होता था वो कर लिया। एंड देन उसके बाद भी ना तो मुझे नींद आती थी ठीक से। एंड देन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या करूँ। तो फिर मैंने सब सब कुछ सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं तो इंसान, नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। सो एक कोई है जो हमारे ऊपर भी है, हमारी लाइफ चल रही है, वो सब सब कुछ वो मैनेज करता है, जैसे कि। तो मैंने
सरेंडर कर दिया। मतलब मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया कि अब जो भी होगा भगवान मैं आप पर छोड़ रही हूँ, मुझे इस चीज़ से निकालो बाहर, क्योंकि मैं नहीं फंस कर रहना चाहती थी। उसमें मेरी पढ़ाई ख़राब हो गई थी, सब कुछ। मतलब मेरी फैमिली के सारे लोग इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि पता नहीं अब क्या होगा, लाइफ कैसे क्या चलेगा। मतलब कि बहुत बहुत टफ टाइम था, भगवान ऐसा टाइम किसी को भी ना दे। तो उसके बाद मैंने वहाँ से नाम जप करना स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे नींद नहीं आती थी। तो फिर मैं राधा 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 कंटिन्यूसली राधा 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 नाम लेती थी। तो मेरा माइंड मतलब उस चीज़ में लग जाता था। तो जो मतलब जो चीज़ें मैं ओवर थिंकिंग करती थी वो मेरी ओवर थिंकिंग कम हो गई, होने लगी, धीरे धीरे होने लगी। रेंडम अचानक से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगता है। 2025 से मैंने नाम जप स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे करती थी, स्टार्टिंग में 100 200 500 1000 जितना मुझसे होता था उतना करती थी मैं। देन आज आज मेरी लाइफ, आज 2026 की बात करूँ, मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। मतलब जो नेगेटिविटी थी वो हट गई है, अनएग्जाइटी मतलब घबराहट जैसी होती थी, हर चीज़ से डरती थी। मतलब फ्यूचर का सोच के मुझे डर लगता था कि कल क्या होगा, कल क्या करूँगी। एंड देन सब कुछ ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई है एंड देन मेरी लाइफ परफेक्ट हो गई है। बट अब मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास एक सहारा है। मतलब जैसे बोल सकती हूँ कि एक हिम्मत सी मिलती है। मतलब कि जैसे जब आप नाम जप करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है आप उससे कनेक्ट ना कर पाओ, बट धीरे धीरे आप करोगे ना, जैसे आपके माइंड में आपको जो नाम पसंद हो भगवान का, राम मतलब कि राधा नाम, राम नाम, जो भी आपके फेवरेट भगवान हैं, या फिर आप दूसरे धर्म से हैं तो आपके जो भी धर्म के हैं, जो भी चीज़ आपको, जो भी भगवान आपको पसंद है, लेकिन एक एक का नाम पकड़ लो। देन मैं राधा नाम से बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ। मतलब कि राधा 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 राधा, मतलब अलग ही फीलिंग होती है। मुझे बहुत बहुत सुकून मिलता है। एंड लिटरली अगर आप भी एक बार ट्राई करेंगे तो आप भी बोलेंगे कि हाँ बात तो है। तो जब से मैंने नाम जब स्टार्ट किया है तब से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं बोलती हूँ, मतलब मैंने सब कुछ श्री जी पर छोड़ दिया है कि अब तो कुछ भी होगा मेरे जीवन में सब श्री जी संभाल लेंगी। ऐसा नहीं प्रॉब्लम्स नहीं आती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। मतलब एग्जाम में फेल हो जाना एंड देन सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी होता है तो मैं फाइनली बोल देती हूँ कि श्री जी अब सब आपके हाथ में है, आप ही संभालने वाले हो, आप ही बिगाड़ने वाले हो, सब कुछ आपके हाथ में। एंड देन ये फीलिंग, जिस दिन आपने भगवान को खुद को सरेंडर कर दिया उस दिन से आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सारा भार भगवान संभाल लेंगे। बट हाँ, भरोसा पूरा होना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको भरोसा ना हो नाम जप पर। मेरी बातें भी आपको ऐसे लग रही हूँ कि इतना ज्ञान दे रही है, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ यार, सच में ऐसा मेरे साथ हुआ है। अगर आप में से कोई भी लोग मेरे से कनेक्ट कर पाए तो कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में राधे राधे लिखना। आई होप सो कि बोलते ना कलयुग में भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। एंड देन पहले मेरे साथ ऐसा होता था, जैसे एग्ज़ाम है तो मैं सोचती थी यार एग्ज़ाम है मैं कैसे क्या करूँगी, एंड देन फेल हो गई तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। एंड देन मेरे साथ अब ऐसा होने लग गया है कि मैं जो सोचती हूँ एंड देन जो रील देखती हूँ तो उसमें वो ही चीज़ प्रेमानंद जी महाराज मुझे बोलते हुए दिखते हैं। ऐसा होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ। सो वही चीज़, जैसे कि मैं एक दिन एग्ज़ाम का मुझे डर लग रहा था कि यार एग्ज़ाम दे दी अब मैं फेल हो जाऊँगी तो क्या। तो उस टाइम पे मेरे पास एक वीडियो आया था कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल आपके हाथ में नहीं है। देन आपको एक मंत्र भी बताऊंगी मैं, जो आप बोलोगे ना तो आपको उससे बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। जब भी ये मंत्र पढ़ती हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है, आई डोंट नो कि इसका रियल मीनिंग क्या है, बट मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग होती है। इसमें बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हे भगवान कृष्ण, मेरे जीवन के जितने भी दुख हैं उन सबको आप हर लो। फिर उसके बाद बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे। एंड देन उनसे बोलती हूँ कि जितने भी सुख हैं या जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो आप मेरी लाइफ में भर दो। मतलब कि आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, अगर आपको रियल मतलब पता है तो आप कमेंट ज़रूर करना। बट मुझे यही फीलिंग आती है और मैं यही फील करके ये मंत्र बोलती हूँ, और सच में मेरे जीवन से दुख हटते जा रहे हैं और मेरा जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में भी कोई नाम जप से जुड़ा किस्सा है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड देन आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।